कांग्रेस में लंबे समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। अपने समर्थकों के साथ सदस्यता लेने के बाद नागदा में शुक्रवार को अपनी पहली पत्रकार वार्ता में मजदूरों, किसानों और बेरोजगार युवाओं पर हो रहे अत्याचार, अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही। 2 दर्जन से अधिक प्रमुख समर्थकों के साथ शाम को स्थानीय सर्किट हाउस पर उपस्थित श्री स्वामी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें अपनी नई पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के गठजोड़ को जनता के बीच उजागर करते हुए मजदूरों, किसानों, युवाओं व आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने की बात कही। प्रेस वार्ता को ओम प्रकाश मौर्य, योगेश मीणा ने भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान भंवर सिंह पवार, हेनरी मचार, अंतर सिंह तोमर, साईराम सेन, कैलाश राठौड़, भेरूलाल चावड़ा, सत्यप्रकाश शर्मा, नवीन सैनी, जुरंडे, रमेश पोरवाल, रवि जायसवाल, रोशन सिंह सिकरवार, जगदीश प्रजापत, बालूपुरी, कमल राठौड़, राजेंद्र सोनी, पवन शर्मा, सुखराम प्रजापत, दीपक चौधरी, मुन्ना चौधरी, शिवचंद्र साहनी, घनश्याम प्रजापत, हरिराम प्रजापत, कन्हैयालाल सोनगरा, भंवर सिंह हिरावत, जगदीश परमार आदि उपस्थित थे। कट्टर ईमानदार पार्टी, पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, सुबोध स्वामी जिंदाबाद, सुबोध स्वामी। भारत माता की जय। सभी मेरे मीडिया के सभी मेरे बंधुओं को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मैं ओम प्रकाश मौर्य, कम से कम 20-25 करीबन साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और बूथ लेवल से मैंने कांग्रेस के लिए काम किया, पोलिंग एजेंट के रूप से काम किया। फिर और हमारे जितने भी नेता इनके साथ तो सबके साथ काम किया और कई पोस्टों पे मैंने काम किया, बताऊंगा तो बहुत सारी है। लेकिन जो बूथ स्तर से काम करने का वो हमें एहसास हुआ कि हम जब जनता के बीच में जाते थे और किसी भी राजनेता के लिए हम वोट मांगते हैं तो हम उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके हर दुख सुख में खड़े होंगे, आपके हर सुविधा आपको दिलवाएंगे और आपके काम आएंगे। क्योंकि जनता, लोकल गली मोहल्ले के लोग बूथ स्तर के लेवल को जो रहता है उन्हीं को पहचानते हैं। और आज वो देखने में वो चीज़ आया है कि जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता एक स्तंभ का, पिल्लर का, नींव का पत्थर होता है, वो उस जब नींव के पत्थर को बड़े नेता जो कि आज कांग्रेस के सिद्धांतों को भूलते हुए आज अहंकार की राजनीति में इतने चूर हो गए हैं कि वो बूथ लेवल के स्तर को, कार्यकर्ता को नीचे देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो आज जब जनता के बीच में हम लोग गए तो हमें इस बात का जनता भी बोलती है और हम उन्हें क्या जवाब दें। ऐसे नागदा में भी नेता हैं जो कि हमसे भी बोलते हैं, जनता से वादा करते हैं, हमारे साथ चल के वो भी जनता से वादे करते हैं, लेकिन आखिरी में ना वो हमारी बात सुनते हैं ना उन जनता की बात सुनते हैं। तो हमें मजबूर होकर ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम जनता की सेवा कर सकें, जनता की बात वहाँ तक पहुँचा सकें और उनको जो भी राजनीति से उनकी मदद करें या जनता की इस तरीके से सेवा कर सके। तो हमें कांग्रेस से निराशा महसूस हुई बड़े नेताओं का अहंकार के कारण। तो हमने कल हमारे साथियों के साथ इंदौर में आप पार्टी कार्यालय जाके हमने आप पार्टी ज्वाइन की है। इनके सिद्धांतों के द्वारा हमें अच्छे लगे तो इसलिए हमने आप पार्टी ज्वाइन की है। और अब हमने कांग्रेस के जितने भी पद थे मेरे पास थे, मैं सब पद से भी इस्तीफा दे दिया है और मैंने जहाँ भी मुझे फ़ोन करना था फ़ोन के माध्यम से मैंने अपने पद से त्याग दिया है और मैंने आप पार्टी ज्वाइन कर ली है अपने सब साथियों के साथ में। जय हिंद साथियों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं से नमस्कार, धन्यवाद उनका। और आप पार्टी में आस्था रखने वाले पूर्व में भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आप पार्टी को यहाँ जिंदा रखा और अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन इस आम आदमी पार्टी के लिए, इस परिवार के लिए
तन मन धन से जो काम हमने करना चाहते हैं, जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आवाज़ एक बुलंदी के साथ हम नगर में रखेंगे। और मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ नागदा नगर के समस्त जनता से कि जो भी आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहता है या इस परिवार में आना चाहता है वो स्वतंत्र रूप से इस परिवार में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम इंदौर गए, मेरे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध जी स्वामी, पूर्व पार्षद मेरे साथी रहे ओम प्रकाश जी मौर्य जो मेरे साथी हैं, और हमारे जो साथ में जितने भी आम आदमी पार्टी में आस्था रखने वाले थे उन सब ने हमने कम से कम 30 से 35 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पुनः एक बार मैं बोलता हूं, जो भी आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहता है वो हमसे संपर्क करें, हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित इस परिवार को हम एक परिवार के रूप में चलाएंगे और उनकी जो समस्याएं हैं वो हम पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पत्रकार साथियों का साधुवाद, धन्यवाद जो आप एक अल्प समय के आमंत्रण पर आप हमारे बीच में आए हैं। प्रसंग सिर्फ ये है कि हम सभी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे और कांग्रेस में हमने सड़क से लेकर हर उस मंच पर संघर्ष करा जहां से हम हमारे राजनीतिक दल को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। लेकिन चूंकि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस ने अपने आप को गौण करके रख लिया। सत्ता पक्ष का अहंकार, दमन, अत्याचार, शोषण दिन प्रतिदिन आम जनता पर बढ़ता जा रहा और विपक्ष के नाते जो कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका ना निभाते हुए सत्ता पक्ष के साथ सुर से सुर मिलाते हुए अभी की परिस्थितियां हम सब आम जनता भी देखती नजर आ रही। ये कहीं ना कहीं हम सब के बीच में टीस थी कि जो एक श्रमिक वर्ग है, जो एक बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है इस नगर में, युवा बेरोजगार हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनको सुनने को कोई तैयार नहीं है। गिनती के कुछ लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है और उनसे तालमेल मिलाकर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर अपना काम साधते हुए आगे चल रहे। जनता को, आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। यही कारण था कि हमने ये निर्णय लिया, चूंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में जब प्रदेश में सरकार बनाई तो आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता का जिनसे दैनिक जीवन में सरोकार होता है, उन मुद्दों को उन्होंने छुआ और आम जनता को उसके परिणाम भी सुखद मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली और पानी, ये 4 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आम आदमी अगर उन व्यवस्थाओं को सरकार, जो शासन करने वाले या जनप्रतिनिधि, वो जो समस्याएं अपने सर पे ले ले तो आम जनता उसमें बहुत राहत महसूस करती है। यही कारण है कि उनसे प्रभावित होकर हमने कल आम आदमी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। हमारे साथ हमारे सभी साथीगण, ओम प्रकाश जी मौर्य, योगेश जी मीणा, बेरूलाल जी चावड़ा, अंतर सिंह जी दरबार, रोशन सिंह जी सिकरवार, सत्य प्रकाश जी शर्मा, नवीन सैनी, सायराम सेन, ये सब तमाम हमारे लगभग 25 से 30 साथीगण आम आदमी पार्टी से जुड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी वर्तमान में नागदा नगर की स्थिति यह है कि ले ऑफ और लॉकडाउन के जो 2 दंश श्रमिकों ने झेले,
उस पर ना तो सत्ता कुछ बोलती है ना विपक्ष कुछ बोलता है, और सत्ता पक्ष भी नौटंकी करती, विपक्ष भी उससे बड़ी नौटंकी करके चली जाती है और श्रमिकों के हमदर्द बनने का एक नाकाम प्रयास करती है। फायदा कुछ नहीं होता है, लाभ कुछ नहीं मिलता है। श्रमिक आज अपनी बेदर्दी पर, अपनी जो मजबूरी पर आंसू बहा रहा है, और यही कारण है कि नागदा नगर की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही। वही हाल किसानों के साथ है, आपको मालूम होगा, और चूंकि आप सब प्रेस से संबंधित हैं, जब जब बारिश में अतिवृष्टि होती हो या सर्दी के मौसम में गार पड़ती हो फसलों पर, या गर्मी के मौसम में फसलों का नुकसान होता है, हमने प्रायः देखा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता खेतों पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं और किसानों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ना तो किसानों को मुआवजा मिलता है, न किसानों के साथ में कोई न्याय हो पाता है। अब इस स्थिति में विपक्ष अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा है, सत्ता पक्ष अत्याचार बढ़ाता जा रहा है, तो एक तीसरा विकल्प जनता के समक्ष सारी जन भावनाएं थी। बहुत सारे लोगों ने हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया, सुझाव दिया कि आप लोग तीसरे विकल्प की ओर जाइए, और ताकि इस नगर का, क्षेत्र का, जन का, आम जनता की समस्याओं से कुछ दो चार होके आप जनता का भला हो सके। यही कारण था कि हमें आम आदमी पार्टी से हम जुड़े, और हम निश्चित माने कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसे आज हम संगठन को तो हमको बढ़ाना ही है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार, यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आज की परिस्थिति में उद्योगों में जो 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हुए अन्य राज्यों से ठेकेदार अपने श्रमिकों को लाकर काम करवा रहे हैं और चुपचाप यहाँ से चले जा रहे हैं। इन सब के मौन साक्षी हमारे सत्ता और विपक्ष के नेता हैं, बावजूद इसके वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम युवाओं, बेरोजगार युवाओं की एक बहुत बड़ी लड़ाई इस क्षेत्र में लड़ेंगे, और स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलाने का न्याय संगत लड़ाई लड़कर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। श्रमिकों की लड़ाई हो और किसानों की लड़ाई हो, इन लड़ाइयों को भी हम सड़कों पर लड़कर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज हम आम आदमी पार्टी में हमने हमारी सदस्यता ली है, और हम उम्मीद करेंगे और हमें विश्वास है कि जो जन भावनाएं हैं और जनता की जो लड़ाई है, उसमें आप सबका हमें स्नेह, सहयोग और साथ सतत मिलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे, आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसको। सुबोध जी, आने वाले 10 माह के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र के आप एक बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के जिला स्तर पे आपकी पहचान रही, तो क्या आप पार्टी आपके सामने ये प्रपोजल रखी है कि आप नागदा खाचरो विधानसभा से चुनाव लड़ें, तो क्या इस प्रपोजल को आप स्वीकार करेंगे? देखो भाई साहब, कल तो शामिल हुआ हूँ। जो आम आदमी पार्टी का जो भी कार्य योजना रहेगी, वरिष्ठों का जो भी मार्गदर्शन रहेगा, उसका जो दिशा निर्देश रहेंगे, उसका 100% पालन करेंगे। आम आदमी पार्टी के आगे क्या कार्यक्रम है जिससे ये पार्टी का विकास नगर में किया जा सके? मतलब हमें जो कल माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली प्रदेश सरकार के गोपाल राय जी से हमारी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें एक ही मंत्र दिया है कि आप जनता के बीच में जाएं। चूँकि जनता शोषित अपने आप को महसूस कर रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और वो जो आम बातें हैं, आम मुद्दे हैं, इनको लेकर आप जनता के बीच में जाएं, जनता को जोड़ें। हम ये 1 माह का समय हम पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में जनता के बीच में जाएंगे, उनसे सामंजस्य बनाएंगे, और उसके बाद 1 या 1.5 माह के बाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम नागदा नगर में, इस नागदा शहर में आम आदमी पार्टी का करेंगे, जिसमें
हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं वो कोई उसमें शिरकत करे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करे। सुबोध जी, अभी आप हाल ही में आप जैसे कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष रहे में ग्रामीण के, तो इसी कहीं आपसे आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री से कोई बात हुई कि अब आम आदमी पार्टी में भी इस तरह से कोई पद आपको मिलेगा? नहीं, मेरे पद को लेकर कोई बात नहीं हुई है, पद को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। सिर्फ ये भावनाएं थी कि हमको जनता की सेवा करनी और उसके लिए हम आए। तो जी आपने बताया कि जो उद्योग के अंदर युवा बेरोजगार रोजगार नहीं मिला, इतने लोगों को बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी में आंदोलन करेगी या कुछ क्या रहेगी इसको लेकर आगे उद्योग को? चूँकि आप लोग इसके साक्षी भी रहे हैं कि मैंने समय समय पर हम लोगों ने आंदोलन करे हैं, लेकिन उसका स्तर छोटा रहा है। और चूँकि हम जब कांग्रेस में थे तो हम उस दायरे में थे, उस संगठन से बंधे हुए थे, हम बहुत सारी बात चाहकर भी नहीं बोल पा रहे थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो हम में ही कमियां थी, कांग्रेस में ही कमियां थी, वो हम उजागर नहीं कर पा रहे थे। तो हम जनता के बीच में, श्रमिकों के बीच में, उनके परिवार परिजनों के बीच में जाकर पहले तो ये एक माहौल, क्योंकि एक डर और भय का माहौल जो आज पूरे उद्योगपतियों ने, उद्योग प्रबंधन ने और नेताओं ने मिलकर, नेताओं की साठगांठ से, वो श्रम संगठन के ही नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि भी है, राजनीतिक दल के नेता है, सत्ता के, भाजपा के और कांग्रेस के, सब ने मिलकर एक डर और भय का माहौल जो श्रमिकों के बीच में बनाया। हम पहले उस माहौल से श्रमिकों को उबारेंगे। हम चाहेंगे कि एक समय था जब सड़कों पर श्रमिक अपना आंदोलन करते थे और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ते थे। ऐसा एक माहौल बनाकर आम आदमी पार्टी उनके बीच में जाएगी, उनके लिए संघर्ष करेगी और उन पर विश्वास अर्जित कर फिर उनके लिए आंदोलन करेगी। पूरे देश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा में जा रहे हैं, आप भाजपा में नहीं जाते हुए आम पार्टी में गए। मैं एक दो लाइनों से इस आपके प्रश्न का जवाब दूं कि फासला तय करना हो तो तैर कर तय करें, क्योंकि बहकर तो अक्सर लाशें अपना फासला तय करें। मुझे और किसी दल में जाकर लाश नहीं बनना। नेताजी, कितने लोग और संपर्क में आपके जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़े नामचीन नेता हैं? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक भूचाल है। कब तक आएगा? उसका इंतजार करें। सत्ता पक्ष पे आपने आरोप लगा रहे हो, विपक्ष पे भी आरोप लगा रहे हो। विपक्ष में जब तक आप भी खुद भी रहे तो सारे आंदोलन आपने करे जी। अब आप कह रहे हो कि विपक्ष भी सांठगांठ कर रहा है सत्ता के साथ, तो जब आप सब लोग हट गए, अब कौन है जो रोक रहा है? कांग्रेस में है कौन? नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में कौन है ऐसा आदमी जो सत्ता के साथ तालमेल बिठा के काम कर रहा है? आप लोगों को आगे नहीं आने दिया, तो कौन? तो कांग्रेस में है कौन? नहीं, तो कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है साहब, आपको मालूम है ना। तो आप इस बात का खुलासा करो, आपको तकलीफ थी कि व्यक्ति भैया जब ले आपको भी आपने नोटंकी बताया कि ले आप में वहाँ जितने भी प्रदर्शन हुए नोटंकी हुए, तो सत्ता पक्ष ने तो करा ही नहीं, वो आपने ही करा वो भी। उसके अलावा बचा कौन जो रोक रहा है आपको और नोटंकी कर रहा है और सत्ता के साथ तालमेल मिला के काम कर रहा है? कांग्रेस में कौन? आप ये सोचे कांग्रेस में, अच्छा आप मेरे मुंह से नाम कहलवाना चाहते हो व्यक्ति विशेष का? तो अभी देखो मैंने जब ये मेरी गुहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी से लगाई थी, कमलनाथ जी ने बोला कि जो विधायक चाहेंगे वही होगा। अब उन्होंने मेरे को ये बोल दिया, अब विधायक साहब नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा? जानकारी ऐसी भी थी कि आप उस समय सत्ता थी सरकार की, जब आप वन मैन शो थे, सारे नगर पालिका आप देख रहे थे, सारे कार्य आप देख रहे थे, उसके बाद आपकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई कि आपको जो चीजें मिलना थी वो मिली नहीं, इसलिए आपने विरोध किया। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न करा पवन भैया आपने, क्योंकि ये अक्सर लोगों के मन में और मेरे बारे में इस तरह की भ्रांतियां फैलाया करते हैं कि जैसे कोई शास्त्र का ज्ञाता हो तो जब आपके घर में कर्मकांड या पूजा अनुष्ठान कराना है, पूजन अभिषेक कराना, तो आप कोई शास्त्र के ज्ञाता या पंडित से ही कराएंगे जो उसका ज्ञाता हो, उसकी समझ रखता है। अगर मुझको कोई कार्य दिया होगा
तो मेरी योग्यता के अनुसार दिया हो। कि मुझे तो ये बताएं कि उस वन मैन शो के कारण, उस वन मैन शो के दौरान, उस 15 माह के कार्यकाल में कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं कि जिसमें मैंने कुछ करा हो और वो उस पार्टी की साख को, उस व्यक्ति की साख को गिराने वाला कोई काम हो। कोई ऐसा काम मुझ पर, मेरे में वो काबिलियत थी, मेरे में वो योग्यता थी, तो मुझे वो काम दिया गया। और अगर किसी मेरे से किसी और अच्छा होता तो उसे दिया जाता। वन मैन शो का, और इन जो आरोप, मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, वो भी आरोप लगा। ग्राम और मंडी की लड़ाई के चक्कर में तो आपने कहीं पार्टी ज्वाइन नहीं की? नहीं, ये लड़ाई तो मेरे दिमाग में ये लड़ाई नहीं है। क्योंकि देखो, उन्होंने जो बिरला ग्राम और मंडी वाली लड़ाई थी, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, अगर वो मेरे से असंतुष्ट थे तो विधायक साहब कार्रवाई कर सकते थे ना। मतलब मेरे से असंतुष्ट होने के बाद में विधायक साहब ने भी कार्रवाई नहीं करी, तो उनका असंतोष विधायक जी के प्रति नहीं था, मेरे प्रति था। कुल मिला के विधायक जी की चुप्पी के कारण ये सारी चीजें हुई। ये है कि साहब तुलसीदास जी बहुत कई सैकड़ों वर्ष पहले कह गए थे कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नाही। कि जो सामर्थ्यवान जो होता है उसे कभी दोष नहीं दिया जाता। दोष जो जिन पर मर सकते हैं, जिन पर ताकत है, जैसे हम उस स्थान पे आज आ गए, आम आदमी के स्थान पर, कि हम अच्छा और बुरा सब कुछ झेलने को तैयार है। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता का भला हो। कल से ही जब ये खबर पूरे बाजारों में आई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान और पूछ परख बढ़ने लग गई। जिनके घरों में फोन नहीं जाते थे, आज फोन चलने लग गए कि भैया क्या है, क्या आया वो मिला ऐसा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ये आने वाले समय में तीसरा विकल्प होने के कारण सत्ता पक्ष भी चैतन्य रहेगा और विपक्ष भी चैतन्य। ऊपर हाईकमान से अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप पूरी तैयारी से रहेंगे? हाईकमान अगर बोलेगा तो हम तो आपने अभी कांग्रेस संगठन चुनाव होते उसमें आपने नोटिस के बाद दायर किया था न्यायालय में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, उस बात क्या वापस लेंगे या चलने देंगे? नहीं, वो मैंने वापस लेने के लिए आवेदन दे दिया है और वो 10 तारीख उसमें तारीख थी, मैंने प्रकरण वापस के लिए दे दिया। चूँकि एक आपको भी मालूम है सिविल मामला है वो, और सिविल मामलों के में न्यायालय जो सिविल मामले रहते हैं उनको उतने गंभीरता से नहीं लेती है जितने ये जो क्राइम और इसके मामले रहते हैं। इसलिए वो तारीख अगर आज में लड़ना भी हम चाहेंगे तो कम से कम 4 या 5 साल बाद उसका निर्णय आएगा, इसलिए उसको हटा दिया। त्वरित निर्णय जो जनता के हित में लेना था, कार्यकर्ताओं के हित में लेना था, उसको देखते हुए हमने वो वापस ले लिया। सुबोध जी, नगर पालिका की बात करें तो आपने कई बार नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपने आवाज़ें उठाई है और ये बात भी आपने उठाई थी कि कुछ राजनेताओं के यहाँ पे जनता की तिजोरी से तो कर्मचारी पैसा ले रहे हैं और उन राजनेताओं के घर पे वो कार्य कर रहे हैं। इस बात को लेके आपने सीएमओ साहब का सम्मान भी किया था और ये ज्ञापन भी दिया था और यह मुद्दा उठाया था कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सत्ता हो या विपक्ष के, उनके यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जनता की तिजोरी से पैसा ये नगर पालिका खर्च कर रही है और लाखों रुपए की पगार उन कर्मचारियों पर खर्च की जा रही है जो बड़े बड़े पदों पर इस शहर में बैठे हुए हैं, उनके घर पे वो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो उस बड़े मुद्दे पे अब आप क्या स्टेप लेंगे? जो मुद्दा है ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है कि जनता के पैसों से नेताओं के घरों में कर्मचारी काम करते हैं। जब अगर वो व्यवस्था, उसमें जोड़ना चाहूंगा कि कुछ राजनेताओं की फेसबुक जो चला रहे वो नगर पालिका के कर्मचारी चला रहे, तो क्या ऐसे लोगों के नाम आप जनता के सामने उजागर करेंगे या भविष्य में या उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? तो थोड़ा उसके बारे में आप प्रकाश डालें। निश्चित मानिए, अगर ये फैसला वापस नहीं तो कर नहीं, एक जनता के बीच में इस तरह का हम आह्वान करेंगे और आम जन से ये अनुरोध करेंगे कि जैसे हम लोग जितने भी एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देंगे
आवेदन देंगे नगर पालिका को कि जब तक ये व्यवस्था आप समाप्त नहीं करोगे हम हमारा कर नगर पालिका को नहीं देंगे। स्वामी जी, आप पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, अब नगर में ये झाड़ू किस प्रकार चलेगी? झाड़ू का काम जो है वैसा ही करेगी, सफाई आपके द्वारा किस प्रकार चलाई जाएगी? अत्याचार, अन्याय, शोषण की सफाई करेंगे, खुशहाली को लेकर झाड़ू से जाले साफ हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, जाले तो साफ करती है, झाड़ू का स्वभाव है। हमने 67 क्या पंजाब में 92 सीट जीती है, दिल्ली में 67 सीट जीती है और गोवा में 2 सीटें आई है और गुजरात में हाल ही में चुनाव लड़े जिसके अंतर्गत हमें 5 सीट प्राप्त हुई है और करीबन 44 लाख वोट्स हमें प्राप्त हुए। इसी तरीके से हमारे को यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमने महापौर और नगर पालिका के चुनाव में इस तरीके से लड़े हैं तो हमारे को यहाँ पर एक महापौर की सीट मिली है, प्लस यहाँ पर 50 से ऊपर हमारे को पार्षद और सरपंच और जनपद सदस्य भी हमें मिले हैं। इसी प्रकार पूरे देश में पार्टी का विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, संगठन हर जगह बूथ लेवल तक पहुँच रहा है और आने वाली विधानसभा में अच्छे परिणाम मिलने के आसार हैं। जिलाध्यक्ष कौन आपका अभी? मनचंदिया जी, महेश मनचंदिया जी, उज्जैन शहर। उज्जैन क्षेत्र। चलो चलो भैया, आओ घर पर आओ। आऊँगा ना। आपका मुकुट बढ़िया, देखो ये जो नई चीज आई है नगर में कुछ ना कुछ नहीं अपना नहीं, आप पत्रकारिता भी करते हो तो मेरा आपको है कि 2 आदमी का ही भला अपने हाँ बोलिए। अयूब मेयो साहब, पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष हैं। ये भी एक आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कल ये किसी पारिवारिक कारणों, निजी कारणों से हमारे साथ नहीं आ पाए थे, इसलिए आज ये